भारत में जो हिंदू धर्म है ये वास्तव में क्या है, ये ब्राह्मण धर्म है। धर्म भी नहीं है, ब्राह्मण पंथ है। हिंदू सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों ने सुनियोजित तरीके से प्लान बनाकर नष्ट किया। और उसका मैं अम्बेडकर समाज समिति के सभी सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे पिता तुल्य लक्ष्मण जी, ये पूरा व्यवस्था इन्हीं के द्वारा किया गया है, तो इनको भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। और मेरे गुरु जो बैठे हैं बनते रोशन लाल जी, तो इनके सामने हमें धर्म पर बोलना है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे सामने जो है सूरज बैठा है और उसके सामने हम धर्म की बात रखने जा रहे हैं। तो बाकी हमारे साथी प्रोफेसर साहब भी हैं। आप सभी को एक बार जय भीम जय भारत। जो मेरा विषय होगा आज विशेष रूप से एक विषय है और वो है धर्म। तो धर्म पर जो मेरी समझ है या जो मैंने सोचा है कि ये बातें रखनी चाहिए, वो बात आज आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक्स है धर्म से रिलेटेड, वो 4-5 टॉपिक्स है और 1 घंटे में मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जो है धर्म है, तो गुरुजी ने इसे पहले बताया, इतिहास, राजनीति, धर्म तीनों का समावेश किया। और उसमें जो मेरा विषय होगा उसमें विज्ञान और धर्म और इतिहास तीनों का समावेश होगा। तो सबसे पहले धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है वो लैंड ऑफ रिलीजन है, धर्म की भूमि है। तो इसलिए धर्म की बात करना जरूरी है। और इंडिया में लोग जो है, भारत के लोग, उनको अगर संपत्ति ना मिले तो भी जिंदा रह लेंगे, मान सम्मान ना मिले तो भी जिंदा रह लेंगे, भोजन ना मिले तो भी जिंदा रह लेंगे, लेकिन अगर धर्म ना मिले तो जिंदा नहीं रहेंगे। अगर धर्म ना मिले तो जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में धर्म के प्रति जो विचार पैदा किया गया है वो लंबे समय से है, हजारों साल से हमारे दिमाग में धर्म के प्रति जो विचार पैदा किया गया है वो हजारों साल से है और हम उसमें बंधे हुए, इसलिए धर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो धर्म है, रिलीजन। तो जब हम धर्म की बात करते हैं तो लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं, इस्लाम की करते हैं, ईसाइयत की करते हैं, सिख की करते हैं, ये सारे धर्म हैं लोगों के अनुसार। बट अगर धर्म का अध्ययन हम करते हैं तो हमें पता चलता है ये धर्म है ही नहीं, ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ पंथ है। इंसानों के द्वारा बनाया हुआ पंथ है जो दुनिया में है। क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदू है, सिख है, जैनी है, बहाई है, और भी छोटे मोटे दुनिया में धर्म होंगे। बट दुनिया में जो 4 धर्म है जिसको माना गया है सबसे बड़े है, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो दुनिया के मानने वाले, धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं, ईसाइयत है, इस्लाम है और हिंदू है और उसके बाद सिख है। तो जब हम धर्म का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है धर्म कुछ और है और जिसको हम धर्म समझते हैं वो कुछ और है। तो आखिर धर्म है क्या? तो हम पढ़ाते हैं BA 3rd ईयर में, एक चैप्टर है रिलीजन, धर्म। तो उसमें उसकी बातें क्या हैं? उसकी बातें ये हैं कि जिन अच्छाइयों को हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, वो धर्म है। अर्थात धर्म का मतलब होता है धारण करना, तो अच्छाइयों को धारण करना धर्म है उसके हिसाब से। बाकी दुनिया के महान दार्शनिकों के जो विचार है धर्म के प्रति, वो ये कहता है कि धर्म जो है एक गुण है, धर्म एक क्वालिटी है। तो इस ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें अस्तित्व में हैं, उनके कुछ गुण हैं। जैसे हम पानी देखते हैं, पीते हैं, यूज करते हैं, पानी का एक गुण है। और पानी का क्या गुण है? शीतलता। पानी कभी आग नहीं दे सकता, उसका गुण है शीतलता। आग है, आग का गुण है जलाना। आग से आप उम्मीद करेंगे कि हमें शीतलता मिलेगी, तो नहीं मिलेगी।
पौधे हैं उनका गुण है ऑक्सीजन देंगे। तो दुनिया में जितनी चीजें हैं, जो यूनिवर्स में ब्रह्मांड में जो चीजें हैं, हर चीज की अपनी एक विशेषता है, एक गुण है, और उसी गुण को धर्म कहा गया है, उसी गुण को धर्म कहा गया है। और दुनिया के बुद्ध के बाद जो महान जो आध्यात्मिक गुरु है ओशो, रजनीश ओशो, उनका भी ये मानना है कि दुनिया में जो चीजें हैं जो हम देख रहे हैं उनके अंदर एक गुण है, और गुण ही उसका धर्म है। इसलिए हम कहते हैं गुण धर्म। ये बोलचाल के, आम बोलचाल के भाषा में भी हम इस्तेमाल करते हैं गुण धर्म। तो इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई उससे पहले भी धर्म था। ये बड़े बड़े धर्म जो धर्म के विश्लेषक है वो मानते हैं कि जब दुनिया नहीं बनी थी इससे पहले धर्म था। फिर आज जो दुनिया भर के जो पंथ बने हैं, फिर ये क्या है, ये बहुत विचारणीय जो है प्रश्न है। तो धर्म को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये कहाँ से आया, किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि विज्ञान और धर्म और इतिहास तीनों का संगम होगा। इससे हमें समझ में आएगा कि आखिर ये धर्म है क्या, और ये जाल है जिस जाल में फंसे हैं वो क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यूनिवर्स। जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, हम धरती पर रह रहे हैं, 8 ग्रह हैं, ये सभी लोग जानते होंगे। तो 8 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य भी है। तो ऐसे जो है हमारा जो यूनिवर्स है ब्रह्मांड, ये कब बना, ये बना 14 अरब वर्ष पहले। ये मैं विज्ञान से शुरू कर रहा हूं और फिर आऊंगा धर्म पे। 14 अरब वर्ष पहले ये पूरा यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड। और ये हम नहीं कह रहे, दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जो चांद पर गए हैं, जो चांद पर जाते हैं, मंगल ग्रह पे खोज करते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों ने इसको 90% इसको साबित किया है कि ब्रह्मांड किसी चमत्कार, किसी देवी देवता, किसी ईश्वरीय शक्ति का परिणाम नहीं है। ये ब्रह्मांड जो बना है इसके पीछे विज्ञान है, और 14 अरब वर्ष पहले ये घटनाएं घटी थी। तो 14 अरब वर्ष पहले ये यूनिवर्स ब्रह्मांड नहीं था, हम भी नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थे, सूर्य भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, पाताल भी नहीं था, धरती भी नहीं, कुछ नहीं था 14 अरब वर्ष पहले। तो ये गुब्बारा था और उसमें ब्लास्ट हुआ, विस्फोट हुआ, और उसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। पढ़े लिखे जो युवा बैठे हैं वो जानते हैं। उसके बाद से जो है ब्रह्मांड का विस्तार होता गया, और आज ब्रह्मांड जो है बड़ी तेजी से 10 दिशाओं में मतलब हाई स्पीड से, गति से 10 दिशाओं में ब्रह्मांड फैल रहा है। तो जो वैज्ञानिकों ने जब इसको पता लगाया कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो इसका उल्टा रिवर्स सोचना शुरू किया। तब पता चला कि जिस स्पीड से फैल रहा है, अगर उसका उल्टा कर दिया जाए तो कितने साल में वापस आ जाएगा उस बिंदु पर जहां से फैलना शुरू किया। तो पता चला 14 अरब वर्ष के बाद ये जिस स्पीड से ब्रह्मांड फैल रहा है, वो 14 अरब वर्ष के बाद उसी बिंदु पर आ जाएगा जहां से ये फटना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 14 वर्ष पहले ये पूरा यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड बना। हमारा सूर्य जो ब्रह्मांड है उसमें कम से कम नहीं तो 100 अरब गैलेक्सियां हैं। वो 100 अरब गैलेक्सियों में 1 अरब में 100 खरब गैलेक्सियां हैं। 1 खरब में 100 अरब होता है, 1 अरब में 100 करोड़ होता है, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। इतनी गैलेक्सियां हैं, और उसमें एक हमारी गैलेक्सी है आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। आकाश गंगा में 100 खरब तारे हैं, और उसमें एक तारा हमारा सूर्य है जिसका 8 ग्रह है, और 8 ग्रह पर धरती एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन है, बाकी 8 ग्रह पर जीवन नहीं। तो जितने वैज्ञानिकों ने इस चीज को खोजा है, अभी तक कोई ऐसा ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिला है जिस पर जीवन हो, धरती को छोड़कर। फिर प्रश्न ये हुआ कि धरती पर जीवन क्यों है। तो ये पता लगा कि धरती पर जीवन इसलिए है, 8 ग्रहों पर जीवन नहीं है धरती को छोड़कर, 7 पर। धरती पर जीवन क्यों है? क्योंकि धरती का सूर्य से दूरी है वो ना ज्यादा कम है और ना ही अधिक है, इसलिए धरती का तापमान जीवन की उत्पत्ति के लिए सपोर्ट करता है। बाकी 7 ग्रहों पर जल नहीं है, हमारी धरती पर जल है जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। बाकी ग्रहों पर वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है। धरती पर वातावरण, एटमॉस्फेयर है,
जिसमें गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी है। तो ये जो कंडीशन है, ये परिस्थितियां हैं, इसने धरती पर जीवन की उत्पत्ति को जो इसने मतलब विस्तार दिया, और इसी के वजह से जीवन पर धरती पर जो है जीवन है। अब सवाल ये उठता है कि किसी दैविक शक्ति ने, किसी चमत्कारी शक्ति ने, किसी ईश्वर ने ये धरती को बनाया, हम सभी को बनाया। अगर प्रश्न ये उठता है तो सवाल है कि फिर सातों ग्रहों पर भी इंसान होने चाहिए। अगर धरती पर इंसान है, भगवान ने बनाया, तो बाकी सातों ग्रहों पर भी भगवान को बनाना चाहिए। और अभी जितनी गैलेक्सियों की खोज हुई, तारों की खोज हुई, पृथ्वी जैसे 40 लाख पृथ्वियों की खोज हो चुकी है जो दूसरे गैलेक्सी में है, वहां पर भी जीवन की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो अगर भगवान बनाया होता तो बाकियों पर भी भगवान बनाता। तो इसे समझ में ये आता है कि ये जो इसके पीछे जो है विज्ञान है, और विज्ञान का सिद्धांत काम करता है ये यूनिवर्स बनाने में, ये धरती को बनाने में, और हमारे जीवन को बनाने में। इसी बात को दुनिया के पहले वैज्ञानिक गौतम बुद्ध इसी बात को अध्यात्म के जरिए, मेडिटेशन के जरिए इस बात को समझा था कि सृष्टि चला कौन रहा है। तो जब ध्यान में बुद्ध होते थे तो ध्यान के माध्यम से उनके शरीर के अंदर करोड़ों जो रिपल्स, जो ध्वनियां पैदा होती थी, वेव, तरंगे, लहरें, उसके माध्यम से बुद्ध को ये ज्ञान समझ में आया, पता चला कि जो करोड़ों लाखों जो रिपल्स, जो वेव, तरंगे जो पैदा होती हैं, वो होती है ऊर्जा। और ऊर्जा पैदा कब होगी? जब हमारे शरीर में हम भोजन लेंगे। तो भोजन तो ले नहीं रहे थे, 7 दिन तक बैठे थे पीपल के पेड़ के नीचे, तो भोजन ले नहीं रहे थे, तो ऊर्जा का लेवल डाउन हो रहा था, गिर रहा था। इस बात को समझा बुद्ध ने। फिर उनको समझ में आया कि जब ऊर्जा का लेवल डाउन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आदमी की मौत हो जाएगी। तो मेडिटेशन के द्वारा पूरी सृष्टि को, नेचर को भगवान बुद्ध ने समझा कि हो कैसे रहा है, चला कौन रहा है, क्यों चल रहा है। तब बुद्धा को समझ में आया कि इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे केवल विज्ञान है। और तब बुद्ध ने कहा कि देयर आर वेरियस रीजन्स बिहाइंड एवरी इंसिडेंट इन दिस यूनिवर्स। ये बुद्ध ने कहा, दुनिया में जितनी घटनाएं हो रही है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, कि किसी देवी देवता का चमत्कार नहीं है। तो बुद्धा ने सबसे पहले देवी देवताओं के चमत्कार को खारिज कर दिया, इसलिए बुद्धा को दुनिया का पहला वैज्ञानिक माना जाता है। हिंदू धर्म में देखा होगा स्वास्तिक बना होता है, स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, ऐसे बना होता है, आपने देखा होगा। ये हिंदू धर्म के लोगों ने इसको टेप लिया है, ये बुद्ध का है। ये आप देख रहे हैं, ये 4 दिशाएं हैं। 4 दिशाएं जो है आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट है, अनंत है। तो बुद्धा ने कहा ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड की जो सीमा है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ये अनंत ब्रह्मांड है, ये बुद्धा ने कहा। आज जो चीज भी हम देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, जीवन देख रहे हैं, इसके पीछे विज्ञान है। ये बुद्ध ने पहली बार इस बात को कहा। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति धरती पर कैसे हुई। ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब तक ये नहीं समझ में आएगा हमें, तब तक धर्म के लफड़े से हम बाहर नहीं निकल सकते। हम सीधे आ जाते हैं राजनीति पर और पॉलिटिकल पार्टियों पे। वो आज का विषय हमारा नहीं है। आज श्राद्ध का अंतिम दिन है, ये भी आप लोगों को पता होगा, जो चल रहा था श्राद्ध। तो इस पर बाद में आएंगे, है क्या वो बाद में आएंगे। फिलहाल जीवन की उत्पत्ति धरती पर 380 करोड़ वर्ष पहले हुई। 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति धरती पर हुई। तो जीवन की उत्पत्ति धरती पर क्यों हुई? क्योंकि जीव बनाने के लिए जो चीजें हैं वो धरती पर थी। तो जरूरी चीजें क्या है? वाटर, पानी, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो गैसें थी, पानी, समुद्र, उस समय 380 करोड़ साल पहले लोग नहीं थे, पानी था समुद्र में, ये गैसें थी। इन गैसों के मिलने से, पानी के मिलने से, आग के मिलने से, आग क्या था? बिजली का चमकना, वो आग का काम किया। इसमें आग जोड़ सकते हैं। तो इनके मिलने से पहला जीव बना धरती पर। थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, 1 घंटे में आप बोर नहीं होंगे, ये मेरा वादा है।
ध्यान ध्यान देना है। 380 करोड़ वर्ष पहले पहला जीव बना समुद्र में, जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। उसको बोलते हैं नीला हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पहला जीव बना समुद्र में। उसी जीव से एक छोटा कोशिका था जिसको देख नहीं सकते, लाखों साल के बाद उसमें परिवर्तन आया, चेंज आया, और उसी से बाकी जीव बने। तो जीवों की उत्पत्ति समुद्र में हुई, वहां से कुछ जीव बाहर आए, बाहर आने के बाद उनमें विकास के कार्यकाल में उनमें चेंजेज आए, परिवर्तन आए उनके शरीर में, और फिर एक जीव से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, तीसरे से चौथा बना। तो 380 करोड़ साल पहले इस धरती पर जीव पैदा हुए। 6 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर बड़े बड़े डायनासोर थे, आपने नाम सुना होगा डायनासोर, 6 करोड़ वर्ष पहले। और इंसान तो अब आया है, पहले धरती पर इन बड़े बड़े जानवरों का राज हुआ करता था, इंसान तो काफी बाद में आया है। तो कहने का मतलब ये है, आप देखिए, जो शेर होता है, बाघ होता है, चीता होता है, अगर लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो बाघ को चीता समझेगा, चीते को शेर समझेगा। इसके पीछे कभी दिमाग लगाइए, ये शुरू में एक ही थे, उनमें विकास के कार्यकाल में इनके शरीर में चेंजेस आए, परिवर्तन आए, और उसे ये 1 से 2 बन गए। शेर जो है, शेर, बाघ और बिल्ली को देखिए कितनी समानता है। बिल्ली उसी जाति की है, बिल्ली के भी मूंछ होते हैं, बाघ के भी मूंछ होते हैं, बिल्ली भी जंप लगाती है, शेर भी जंप लगाता है, बिल्ली भी मांस खाती है, शेर भी खाता है। तो इनका जो फैमिली परिवार है, एक से ही पैदा हुए हैं। अब आ जाइए, हमारी उत्पत्ति बहुत पुरानी नहीं है, जब सारे जीव धरती पर आ गए, लास्ट में इंसानों की उत्पत्ति हुई, लास्ट में हम बने। और कितने साल बने, कितने साल पहले बने? 2 लाख वर्ष पहले इंसान भारत इसमें धरती पर आए, 2 लाख वर्ष पहले। इससे पहले सारे जीव बन चुके थे। तो 2 लाख वर्ष पहले इंसान धरती पर आया। कैसे आया? हम भी बंदर से बने हैं, ये पढ़े लिखे लोग जानते हैं, हम भी बंदर से बने। तो बंदरों, आज भी बंदर है दुनिया में, और हम भी बंदर से बने हैं। अब सवाल ये है कि आज भी बंदर है, उसी बंदर से इंसान बन गया, ये कैसे संभव है? इसलिए संभव है कि जिन बंदरों ने प्रयास किया वे इंसान बने, जिन बंदरों ने प्रयास नहीं किया वे बंदर ही रह गए। और 19वीं सेंचुरी में चार्ल्स डार्विन का जब थ्योरी आया पूरी दुनिया में, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसकी जब थ्योरी आई, जीवन की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की, पूरी दुनिया को इसने हिला दिया। उसने साबित कर दिया कि जो जीव बने हैं इतने सारे जीव जो धरती पर हैं, ये किसी देवी देवता का चमत्कार नहीं, भगवान का, ये एक ही थे। और इनके जो शरीर में विकास होता गया, इन्होंने प्रयास किया, और 1 से 2 बने, 2 से 4 बने। तो डार्विन की एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की थ्योरी आई, पूरी दुनिया में तहलका मच गया, और आज पूरी दुनिया इसी थ्योरी को मानती है। तो हम, जिन बंदरों ने प्रयास किया वो इंसान बन गए, और जिन्होंने प्रयास नहीं किया वो बंदर ही रह गए। तो जिन बंदरों से हम बने उनके नाम क्या हैं? और ऐसा नहीं कि एक बैग बंदर से इंसान बन गए। पहले बंदर ने क्या किया? पेड़ से नीचे उतरा, बहुत सारे उतरे, कुछ फिर से चढ़ गए दोबारा, कुछ नहीं चढ़े। तो जब नहीं चढ़े तो वो क्यों नहीं चढ़े? उनको यही फूड मिलने लगा, वो भोजन आसपास, सोचे कि अब पेड़ पर जाने का क्या फायदा, यही मिल रहा है, फिर चढ़ना छोड़ दिया। उसके बाद जब ऊपर नहीं चढ़ेगा तो आप बंदरों को देखे होंगे कि जब वो जंप लगाता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तो वो गिरता है तो बचने के लिए क्या करता है? पूंछ को तुरंत फोल्ड कर लेता है, आपने ध्यान दिया होगा। तो उसके पूरे शरीर का वजन पूंछ पे पड़ता है, तो पूंछ क्या होता है? लंबा हो जाता है, तो खिंच जाता है। बट जो बंदर दोबारा पेड़ पर नहीं चढ़े, अब उनका पूंछ का काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, तो वो पूंछ धीरे धीरे खत्म हो गया। ये भी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि आप अपने शरीर के अंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अंग खत्म हो जाएगा। ये भी डार्विन की थ्योरी है। उदाहरण के लिए कान है, हमसे बड़ा कान बकरी का होता है, आप देखिए बकरी का है कि नहीं। अब बकरी हमसे छोटी है तो उसका कान भी हमसे छोटा होना चाहिए, लेकिन कान बकरी का बड़ा है। क्यों है? क्योंकि बकरी हमेशा हिलाती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है। उसके कान में मक्खियां जाती हैं, बकरी के मक्खियों को भगाने के लिए बकरी ऐसे ऐसे करती है, हिलाती है। हम कभी इस कान को हिलाते हैं? हम इस कान को कभी नहीं हिलाते, इसलिए कान छोटा है। हाथी का आंख
हमारे आंख के बराबर है और हमसे विशाल हाथी है, तो हाथी का आंख भी हमसे बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बताइए। लेकिन हाथी का आंख हमारे आंख के बराबर है, क्यों? क्योंकि हाथी आंख का इस्तेमाल नहीं करते, वो दूर तक नहीं देखते, वो पास में ही देखते हैं। तो डार्विन ने कहा कि जिस अंग का इस्तेमाल करना हम बंद कर देंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो पहले हमारे अंदर पूंछ हुआ करता था, लेकिन हमने पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, वो पूंछ धीरे धीरे गायब हो गया, तो हम बंदर से इंसान बन गए। तो जिन बंदरों से इंसान बने उनके नाम क्या है? उनके नाम भी सुन लीजिए। होमो हेबिलिज, जिजांथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस सेपियंस, जो मतलब 7 बार इनके शरीर में बदलाव हुए, तो 7वें बार जो बदलाव हुआ तब इंसान बने। अब बताओ, जब हम बंदर से इंसान बने तब भगवान नहीं था, जब 14 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड बनी तब भगवान नहीं था, 380 करोड़ वर्ष पहले समुद्र में पहला जीव बना तब भी भगवान देवी दुर्गा नहीं थी, और 10,000 साल पहले खेती करना इंसान ने सीखा पूरी दुनिया में, 10,000 साल पहले, तभी भगवान नहीं था। 7,000 साल पहले मेसोपोटामिया में लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा, आज का इराक, उस समय का मेसोपोटामिया, 7,000 साल पहले लोगों ने लिखना पढ़ना सीखा, तभी भी भगवान नहीं था। 5,000 साल पहले हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता। तो आज तो हमारे घर में स्विमिंग पूल आज भी नहीं है, और सिंधु घाटी वाले अपने घर में स्विमिंग पूल भी बनाते थे और 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग भी बनाते थे 5,000 साल पहले, तब भी भगवान नहीं था। जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, उसकी खुदाई हुई, उसके बारे में जुटाए गए जो जानकारी, तो उसमें पता चला सिंधु घाटी के लोग किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, किसी देवी देवता के। फिर किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग हवा की पूजा करते थे, जमीन की करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। और बौद्ध धर्म का भगवान यही है, प्रकृति। पूरा बुद्ध का जो कंसेप्ट है, जो स्टडी है, वो पूरा प्रकृति पर आधारित है। बुद्ध ने प्रकृति को समझा, बुद्ध ने मनुष्य के व्यवहारों को समझा और उसी को आगे बताया। बुद्ध ने इन देवी देवताओं के अस्तित्व को नकार दिया कि जीवन की उत्पत्ति में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में इन देवी देवताओं का कोई योगदान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जब इन देवी देवताओं को बनाया गया उससे पहले सारी दुनिया बन चुकी थी। फिर इन देवी देवताओं का क्या योगदान है? बताओ क्या योगदान है? तो 5,000 साल पहले सिंधु घाटी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी, उसके पैरेलल में चाइना की सभ्यता थी, साउथ अमेरिका की टोटनेक की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की थी, और भी कहीं मिस्र की सभ्यता थी। इन सभ्यताओं में सबसे उन्नत किस्म की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी, जहां के लोग किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते थे। इसका मतलब यह है कि 5,000 साल पहले तक देवी देवताओं का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं था। अब 5,000 साल के बाद क्या हुआ ये भी समझ लो। तो जिस धर्म की बात हम करते हैं, आप सभी से पूछा जाएगा कि भाई कौन से धर्म पे आप मानने वाले? तो हिंदू। जाहिर सी बात है, यहाँ कोई मुसलमान तो बैठा नहीं, कोई ईसाई तो बैठा नहीं। ये बात अलग है कि आप अम्बेडकरवादी हैं, क्या है वो बात की, लेकिन आप हिंदू हैं उनके व्यवस्था के अनुसार, जो उन्होंने व्यवस्था बनाई है। तो सिंधु घाटी के लोग किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, कि कोई धर्म था ही नहीं, कोई धर्म नहीं था। फिर ये कहां से गया? जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, ये कहां से आ गए, ये समझने वाली बात है। तो भारत में जो हिंदू धर्म है, ये वास्तव में क्या है? ये ब्राह्मण धर्म है, धर्म भी नहीं है, ब्राह्मण पंथ है। दुनिया में कोई धर्म इंसानों ने नहीं बनाई, दुनिया में जिन इंसानों ने जो बनाया है वो बनाया पंथ। तो इस देश में जिसको आप हिंदू धर्म समझ रहे हैं, वो क्या है? ब्राह्मण पंथ है। और ब्राह्मण पंथ कैसे भारत में डेवलप हुआ, कैसे हम इसके गुलाम बने, अब ये जानना जरूरी है। तो 5,000 साल पहले, 4 से 5,000 साल पहले जो मैं अभी बता रहा हूं, उसी समय आर्यों का आक्रमण हुआ भारत पर। आक्रमण नहीं हुआ, मतलब आए। तो ब्राह्मण जो है पढ़ाता है कि आर्य विदेशी हैं, आर्य भारत में आए, बट ब्राह्मण ये नहीं पढ़ाता है कि वो आर्य ब्राह्मण ही है।
तो इस देश का जो ब्राह्मण है वो विदेशी है। वो 4 से 5 हजार साल पहले भारत में आया। आने के बाद यहां पर रहना शुरू किया, और सिंधु नदी है, इसके आसपास ही लोग रहते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको बोलते हैं, उसमें जगह जगह क्या थे? शहर थे। सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी तरीके से शहरी सभ्यता थी। उसमें उसमें जो है कई हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो है कालीबंगल, ये अलग अलग शहर थे। और ये सारे शहर जो है वो घिरे हुए थे। जैसे लाल किला है, लाल किला आप देखे होंगे, वो अंदर सब कुछ राजा का रहने के और चारों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे सिंधु घाटी के लोग रहते थे। तो जब ये ब्राह्मण यहाँ पर सेटल हो गए, तब इन्होंने वैश्याना तरीके से, क्योंकि ये विदेशों से आए थे, ये अफगानिस्तान से आए थे, ईरान से आए थे, कहीं कहीं उसको बोलते साइबेरिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। अब कहीं से आए हो लेकिन है तो विदेशी। तो इन्होंने क्या किया? सुनियोजित तरीके से, जब पूरी तरीके से 100-200 साल यहाँ रह गए, सेटल हो गए, तो प्लान बनाकर सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट किया। जो मैं बातें बोल रहा हूं इसका प्रमाण मेरे पास है, जिसको भी चाहिए वो मेरे से ले सकता है प्रमाण। तो भारत सरकार की क्लास जो 12वीं है, 12वीं की हिस्ट्री है, इतिहास में पहला ही चैप्टर है ये जो मैं बता रहा हूं। और एनसीईआरटी की किताबें जो है वो पूरा विश्व विख्यात है। उसकी बातें बहुत कम झूठी होती है, ज्यादातर सही होती है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब दुनिया की बड़ी सभ्यता थी तो नष्ट क्यों हुई? प्रश्न ये उठता है, नष्ट क्यों हुई? तो उसके 3-4 कारण बताए जाते हैं। तो भारत के जो इतिहासकार हैं, तो आपको पता है हमारे लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं जिन्होंने इतिहास लिखा है, तो उन्हीं लोगों ने इतिहास लिखा है। अब मैं इतिहास अपनी लिखूंगा तो अपनी बुराइयों को तो लिखूंगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया? भारत के इतिहासकारों ने बताया कि बाढ़ आया और सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। फिर दूसरा इतिहासकार लिखता है आग लगी, सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। तीसरा क्या लिखा? सूखा पड़ा लगातार और अनाज पैदा नहीं हुआ, लोग मर गए। चौथा क्या लिखता है? आपदा आई, प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना आया था, सारे लोग मर गए। ये भारत के इतिहासकार लिखते हैं। और अंग्रेज इतिहासकार क्या लिखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों ने सुनियोजित तरीके से प्लान बनाकर नष्ट किया, और उसका प्रमाण देते हैं। और प्रमाण हड़प्पा में मिला है। क्या मिला है? एक जगह खुदाई में 20 से 25 डेड बॉडीज मिले हैं, लाश, एक जगह की खुदाई में। और वो लाश कब के हैं? उसी टाइम के हैं, और जो मोहनजोदाड़ो में। और वो सारे के सारे ज्वेलरी पहने हुए हैं, सारे के सारे ज्वेलरी पहने हुए हैं। और जब उनका सिटी स्कैन हुआ, जो भी तरीका अपनाया गया, तो पता चला कि उनके जो रीढ़ की हड्डी है या ये जो छाती की हड्डी है, इस पर गहरे चोट के निशान हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर प्राकृतिक मौत होगी तो गहने के साथ तो नहीं दफनाया जाएगा। प्राकृतिक मौत होगी तो चोट नहीं लगेगा। ये 20 से 25 डेड बॉडीज एक साथ मिले हैं। तब कहीं ना कहीं शक होता है कि जानबूझकर उस सभ्यता को नष्ट किया गया होगा, मारा गया होगा। ये प्रमाण ब्रिटिश इतिहासकार देते हैं। दूसरा प्रमाण आइए, इनके वेदों में ही लिखा हुआ है, ब्रिटिश की छोड़ दीजिए, वेदों में ही इनका जिक्र है। इंद्र है, सुना होगा, इंद्र भगवान, वर्षा के देवता। तो इंद्र भगवान का दूसरा नाम है पुरंदर, इनके वेदों में लिखा हुआ पुरंदर। और पुरंदर का मतलब होता है पुर प्लस रंदर। पुर का मतलब होता है किला, रंदर का मतलब होता है तोड़ने वाला। तो उस किताब में स्पष्ट लिखा है किला तोड़ने वाला कौन था? इंद्र। इंद्र वो पहला व्यक्ति था जिसने सिंधु घाटी की सभ्यता पर हमला करने वाले जो लोग थे, उसका नेता था इंद्र। उसको ब्राह्मणों ने बनाया इंद्र देवता, वर्षा के देवता। और आज भी हम उस देवता को पूज रहे हैं, जिसने हमारे पूर्वजों को मौत के घाट उतारा। सिंधु घाटी के लोग हमारे पूर्वज थे, उन्हीं के हम वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे। तो जब आक्रमण हुआ तो भारी संख्या में लोग मारे गए। रात में उन्होंने जलाया, सोते समय जलाया, भारी संख्या में लोग मारे गए। जो बच गए वो साउथ में भाग गए, बाकी जो बच गए नॉर्थ ईस्ट में, असम, मेघालय, मणिपुर, इधर भाग गए।
अब कि वो हर आदमी को जान जान प्यारी होती, भाग गए जिसको जहां भागना था। उसके बाद जो है देश में इन ब्राह्मणों ने जगह 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 अपनी बस्तियां बनाकर पूरी सुनियोजित तरीके से अपना जो भी कर्म कांड है वो फैलाना शुरू किया। तो 3000 से लेकर 2000 साल के बीच में इस देश में आर्यों और अनार्यों का लंबे समय तक संग्राम चला। आर्य कौन थे? ये। अनार्य कौन थे? हम। क्योंकि अगर पाकिस्तान की जमीन को छीनना चाहते हैं तो उनसे लड़ना पड़ेगा, फ्री में तो देंगे नहीं। तो 1000 साल तक आर्यों अनार्यों का युद्ध चला। किसी भी युद्ध में ये देवता, ब्राह्मण देवता, किसी भी युद्ध में ये आमने सामने से नहीं आए। तो इन्होंने कल छल बल का सहारा लिया, अपनी 20 कन्याओं का सहारा लिया, अपनी बेटियों को हमारे राजाओं के पास भेजा, जहर दिलवाया, और इस तरीके से धीरे 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 भारत पर इन्होंने कब्जा किया। तो कहने का मतलब ये है कि 3000 से 2000 साल के बीच में बाकी पूरे भारत में स्थिति क्या थी? तो उस समय भारत में जो शहर थे वो 16 शहर थे, जिसको कहा जाता था महाजनपद 16, जिसमें मगध सबसे ताकतवर था। मगध, अवंती, आपका मिथिला, आपका जो है मथुरा, पांचाल, कौशल, ये 16 महाजनपद थे, बड़े बड़े शहर, और बाकी जनपद गांव। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने पूरे भारत को कब्जा कर लिया और उसी समय मटके में, गले में मटका, कमर में झाड़ू बांध दिया, ऐसा नहीं था। हम बहुत बाद में गुलाम हुए, और गुलाम कैसे हुए बाद की बात है। फिलहाल इन्होंने अपना एजेंडा चलाना शुरू किया। ब्राह्मणों ने एजेंडा चलाना शुरू किया। कैसे चलाना शुरू किया? क्योंकि इनको पता था कि इनकी संख्या भारत में कम है। तो जब संख्या भारत में कम है और विशाल संख्या यहाँ के लोगों की है, तो इनको गुलाम कैसे बनाया जा सकता है? किसी भी समाज को लंबे समय तक अगर आप गुलाम बनाना चाहते हैं तो उसको लड़के गुलाम नहीं बना सकते, उसको मानसिक गुलाम बनाना पड़ेगा, तब जाकर लंबे समय तक उस समाज को गुलाम बना सकते हैं। तो हमारे पूर्वज 2000 साल पहले मानसिक गुलाम बने, और आज तक 2000 साल तक आज तक हम मानसिक गुलाम बने हुए, और उस मानसिक गुलामी की बेड़िया आज तक पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए नहीं छोड़ रही है, और उसका नतीजा ये है कि हम आज श्राद्ध है और आप जाइए, भंडारा हो रहा है, लोग आत्मा, उनके बाप दादा मरे 100 साल पहले और आज भी वो श्राद्ध करा रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन की उत्पत्ति, क्यों बताया कि जीवन की उत्पत्ति में इन गैसों का योगदान है। और अगर आपको प्रयोग करना है, सुनो जी, बैठ जाओ, बच्चों को बैठा दो, अगर प्रयोग करना है तो आप कर लेना। आटा ले लो, अभी अपने घर में जाकर आटा में पानी डाल दो, गीला कर दो, कपड़े में बांध दो, और कहीं भी घर में छोड़ दो उसको 8-10 दिन। देखो इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ जाएंगे आटे में, पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? अब बताओ, कीड़ा जीव है नहीं है? जीव है। तो इसका मतलब आटा तो जीव नहीं है। पानी आपने कहा, पानी भी जीव नहीं है। उसमें हवा गया, वो भी जीव नहीं है। कपड़ा में बांधा, कपड़ा भी जीव नहीं है। बट इस सबने मिलकर जीव को पैदा किया नहीं किया? किया नहीं किया? ये साबित होता है कि जीवन की उत्पत्ति एक रासायनिक क्रिया है, किसी देवी देवता का कोई योगदान नहीं है। अगर ये बात आज, अगर आधे घंटे और बोलेंगे, 3-4 टॉपिक है, अगर समझ में आ गई तो दीवारों पर जाकर लिख देना कि समझने के बाद भी अगर देवी देवताओं के चक्कर में आप पड़ते हैं तो आप जैसा गुलाम इस दुनिया में ना पैदा हुआ ना होगा, समझने के बाद में। ये नोट कर लेना। तो इन ब्राह्मणों ने क्या किया? मानसिक गुलाम बनाने का एजेंडा सेट किया। तो क्या एजेंडा सेट किया? 33 करोड़ देवी देवता पैदा करो, इन लोगों को भ्रम में डालो, भगवान पैदा करो। ये 33 करोड़ देवता, उस समय तो जनसंख्या भी नहीं होगी भारत की जितना इन्होंने बना दिया। कोई भी आदमी, पागल आदमी से भी कहोगे तो ये मान सकता है कि हाँ चलो भाई भगवान है, लेकिन एक ही तो होगा या 33 करोड़ भगवान होगा? अब पागलों का सरदार होगा, वो तो मान सकता है कि 33 करोड़ देवी देवता हो सकते हैं। भाई इतना तो माना जा सकता है कि भगवान हो सकता है, लेकिन 33 करोड़ होगा, ये तो पागल भी रिजेक्ट कर देगा इस आइडिया को। तो 33 करोड़ देवी देवता पैदा किए ब्राह्मणों ने।
एक से एक चमत्कार पैदा किया, एक से एक जो है उनके थ्योरी पैदा किया, जिसमें आप फंसे, उनकी बातों को माने, आपके अंदर डर पैदा हो, भगवान का डर पैदा हो, और लंबे समय तक आप मानसिक गुलाम बन जाएं, ताकि उनका काम जो है आसान हो जाए। और ऐसा उन्होंने किया। अब देखिए इस बीच में क्या हुआ। जैसे ब्राह्मण बोलता है कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, 4 वेद बोलता है ब्राह्मण। तो वेदों की रचना ब्राह्मण क्या बताता है, आज से 3500 साल पहले, आज से 3500 साल पहले ब्राह्मण बताता है। अब ब्राह्मण से पूछो कि अगर 3500 साल पहले तुम्हारा वेद संस्कृत में लिखा गया था, तो पाली और प्राकृत भाषा जो है वो 3500 साल से जो है ना, इससे पहले जो सिंधु वाले थे, आप लगभग मानकर चलो 4000 से 2000 साल के बीच में संस्कृत का कहीं भारत में कहीं इसका प्रमाण नहीं मिलता है। तो इस समय को लोग कौन सी भाषा बोलते थे, पाली और प्राकृत, 2 ही भाषाएं थी, पाली प्राकृत और अपभ्रंश। संस्कृत का कहीं नामो निशान नहीं था 4000 साल से 2000 साल के बीच में। और ब्राह्मण क्या बोलता है, 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई। तो इसके बीच में ही आता है 3500 साल। अगर 3500 साल पहले वेदों की रचना संस्कृत में हुई, तो जितने अशोक के शिलालेख मिलते हैं, कोई भी शिलालेख संस्कृत में नहीं मिला। अरमाइक में मिला, पाली में मिला, प्रकृति में मिला, लेकिन संस्कृत में सम्राट अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिला। तो इसका मतलब ब्राह्मण झूठ बोलता है। ब्राह्मण झूठ बोलता है, वेदों की रचना 3500 साल पहले की नहीं है। ये वेद और जो मनुस्मृति लिखे गए सब 2000 के बाद की सारी घटनाएं हैं। वो बताता है पहले की घटनाएं हैं। ब्राह्मण बताता है रामायण का काल बताता है 7 लाख वर्ष पहले, बताता है ब्राह्मण कि 7 लाख वर्ष पहले रामायण हुआ था। जबकि आपको मैंने क्या बताया, 2 लाख वर्ष पहले इंसान बंदर से इंसान बना, फिर 7 लाख वर्ष पहले कैसे रामायण हो गया। ये ब्राह्मण झूठ बोलता है। जिस संस्कृति में जी रहे हैं, जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस विश्व को अमृत समझ रहे हैं, वो सदियों से हमारी गुलामी का कारण वो है कि कभी हमने अपने दिमाग से सोचना शुरू नहीं किया कि ब्राह्मण ऐसा कह क्यों रहा है। अब बताओ 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई, और जितने अशोक के शिलालेख मिले कोई भी संस्कृत में नहीं मिले। इसका मतलब कि संस्कृत भाषा नहीं थी, है कि नहीं। तो इन ब्राह्मणों ने क्या किया, जैसे आपको बताया 33 करोड़ देवी देवता पैदा किए, भूत प्रेत डायन पिचास जादू टोना, ये इनका देन है इस दुनिया में। और क्या बोलते हैं, भारत ऋषि मुनियों का देश है, बोलते हैं ऋषि मुनियों का देश है। मैं कहता हूं भारत जो है, ऋषि मुनि कौन थे, कोई आप हम में से ऋषि मुनि नहीं था। कौन थे ऋषि मुनि, सब ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण क्या बोलते हैं, भारत ऋषि मुनियों का देश है। जबकि इन्हीं ऋषि मुनियों ने, एक भी ऋषि मुनि भारत में ऐसा नहीं पैदा हुआ हिंदू धर्म का जो बलात्कारी ना हो। इसका तो हम लेकर आए हैं कि किस ऋषि ने किसके साथ बलात्कार किया, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। ये क्या बोलते हैं कि ऋषि मुनियों का देश है, और विदेश के लोग तुम्हें क्या मानते हैं कि भारत सपेरों का देश है, वो ये मानते हैं। भारत जाहिलों का देश है, भारत निकम्मों का देश है, भारत अनपढ़ लोगों का देश है, वो मानते हैं। और यहाँ प्रचार क्या करते हैं कि भारत ऋषि मुनियों का देश है। ये ब्राह्मण प्रचार करता है, झूठा प्रचार। तो इस ब्राह्मण ने क्या दिया आपको, तो ये भी देख लो, 33 करोड़ देवी देवता दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनके जितने जाल हैं, जितने धर्म है, सब 2000 साल पहले पैदा किए, उससे पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पहले पैदा किया। और मैंने क्या बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 14 अरब वर्ष पहले हुई। क्यों बताया कि आप इसको सोचो। तो ब्राह्मण 2000 साल पहले पैदा किया इस दुनिया को, इस दुनिया को ही पैदा किया 2000 साल पहले ब्राह्मण और उसके भगवान। आज जबकि विज्ञान कहता है 14 अरब वर्ष पहले पैदा हुआ। तो ब्राह्मण क्या कहता है कि क्षीर सागर में विष्णु लेटे हुए हैं। उसके ग्रंथ कहते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु लेटे हुए हैं, और विष्णु ने ब्रह्मा जी को पैदा किया, और ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना की, यही कहता है। अब ब्राह्मण से पूछो कि भाई क्षीर सागर, क्षीर का मतलब होता खीर,
अब बताओ, 5 समुद्र है बड़े इस दुनिया में, बड़े बड़े 5 ही है ना। कोई ऐसा समुद्र बता दो जो खीर का समुद्र हो, दूध का समुद्र हो। अगर दूध का समुद्र होता तो यूरिया वाला दूध 34 रुपया आधा लीटर पैकेट नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई समुद्र दूध का, खीर का नहीं। तो ब्राह्मण के ग्रंथ क्या बताते हैं कि क्षीर सागर में विष्णु लेटे हुए हैं और ऐसा सागर दुनिया में कोई नहीं है। फिर क्या बोला, ब्रह्मा जी को जन्म दिए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ये ब्राह्मण कहता है। अब ये कहीं से मानने लायक है? आपको लग रहा है कि ये बात सच्ची हो सकती है? और उस जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, वो केवल लोग भारत के ही जानते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। ना वियतनाम के लोग जानते हैं, ना ताइवान के जानते हैं, ना जापान के जानते हैं, ना कोरिया के जानते हैं, ना अमेरिका के जानते हैं, ना यूरोप के जानते हैं। केवल भारत के लोग ही जानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। और वो भी देखो कैसे की, अपने मुंह से पैदा किया। किसको? ब्राह्मण को। अपने मुंह से पैदा किया ब्राह्मण को। अब बताओ, जितने इनके कर्म कांड वेद है, 18 पुराण है, हमें लगता है कि ये भांग धतूरा ताड़ी गांजा पी कर लिखे हैं। दुनिया में आप बता दो, मुंह से इंसान कैसे पैदा हो सकता है? जो सृष्टि की रचना है, जो तरीके पैदा है, उसी से होगा। तो मुंह से पैदा कर दिया। अब मुंह से बताओ कैसे पैदा हो जाएगा? उसके बाद बोलता क्षत्रिय है तो भुजा से पैदा हुआ। उसके बाद वैश्य है तो पेट से, नाभि से पैदा हुआ। शूद्र पैर से पैदा हुआ। ये ब्रह्मा जी का ये सृष्टि रचना है, जो केवल भारत के लोग ही जानते हैं, दुनिया के कोई लोग नहीं जानते। इसलिए इन्होंने एक झूठ का साम्राज्य पैदा किया और उसमें हमारे बहुजन समाज को, इस देश के लोगों को फंसाया कि तुम मानो ऐसा ही हुआ है। और हमारे लोगों ने मान लिया कि ऐसा ही हुआ है। तो ब्राह्मण ने बोला कि हनुमान है, सूर्य को संतरा समझ के खा लिए थे। बोलता सूर्य को संतरा समझ के खा लिए थे और हमने मान लिया, और हमारे पढ़े लिखे लोग भी मान लिए। अब बताओ, सूर्य जो है पृथ्वी से दूरी है, सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। और सूर्य में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। इतना बड़ा सूर्य है कि 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकती है। सूर्य का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस उसके भीतर का। उसके बाहर का तापमान है 7000 डिग्री सेल्सियस। अब 1500 डिग्री सेल्सियस पे लोहा गल जाता है, 2000 डिग्री पर स्टील गल जाता है। और सूर्य का तापमान कितना है? 7000 डिग्री सेल्सियस उसके बाहर का। और वहां हनुमान जाकर उसको निगल गया, खा गया। और हनुमान जब निगल गया था सूर्य को, तो केवल भारत के लोग जानते हैं। और अंधेरा केवल भारत में हुआ था, अमेरिका में अंधेरा नहीं हुआ था। और ना वहां के लोग जानते हैं कि ऐसा हनुमान कर सकता है। केवल भारत के लोग जानते हैं। इतने बड़े बड़े चमत्कार भारत में होते हैं, सुनने वाली बात है। अब देखो क्या पैदा किया। जो इन्होंने कर्म कांड बनाया, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को, इंसान को जानवर बनाया तो महिलाओं को बनाया। सबसे ज्यादा बनाया तो सबको, हमें भी बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा जानवर अगर किसी को बनाया ब्राह्मणों ने, उनके धर्म ग्रंथों ने, उनके धर्म ने, तो महिलाओं को बनाया। वो कैसे बनाए ये भी सोच लो। सीता को उठा ले गया रावण, सभी जानते हैं, खूब रामलीला चल रहा है आजकल। रावण उठा ले गया सीता को, बीच में मत बोलो जी, रावण उठा ले गया सीता को। ये खुद कहते कि रावण ने कुछ नहीं किया उसके साथ, वो तो गेस्ट रूम में, अशोक वाटिका में रखा, वो इज्जत सम्मान के साथ रखा। ये खुद बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। उसके बाद जो है, जब राम वापस ला रहे सीता को, तो अग्नि परीक्षा लिया नहीं लिया? बताओ, लिया नहीं लिया? एक साइड तुम बता रहे हो कि इज्जत के साथ रखा, फिर अग्नि परीक्षा क्यों? आज जब अग्नि परीक्षा ले लिया, फिर अयोध्या लाया, तो अयोध्या में जो धोबिन थी, धोबिन ने कहा अरे ये तो सीता को लाया, वो तो रावण रखा था। तो धोबन के कहने से सीता को निकाल दिया राम अपने घर से। बीच में मत करो यार, निकाल दिया सीता को। सीता को जब घर से राम निकाला, जब वो पेट से थी, मां बनने वाली थी, उस समय राम ने निकाला घर से। एक महिला के कहने से निकाल दिया। अब सवाल है कि राजतंत्र में, लोकतंत्र तो था नहीं उस समय, राम राज्य में, राजतंत्र में राजा के सामने ये बात कौन रखेगा कि भाई तुम्हारी औरत को रावण रखा था?
पहली बात तो ये झूठ है। अगर किसी ने रख भी दिया होगा तो उसका दूसरा ऑप्शन हो सकता था उस महिला को संतुष्ट करने का, कि अपनी बीवी को निकाल देने का। वो भी जब अग्नि परीक्षा ले चुका है तब निकाल रहा है। तब वो जंगल में गई, फिर लव कुश पैदा हुए। इनके जो कहानी है ये बताते हैं। अब आप ये बताओ, महिला को सम्मान कहाँ दिया? एक जगह अग्नि परीक्षा लिया, उसके बाद भी घर से निकाला। फिर भी महिलाएं इस धर्म के बिना जिंदा नहीं रह सकती। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म अगर अगेंस्ट खिलाफ है तो महिलाओं के खिलाफ है। महिलाओं की उसने इज्जत नहीं की। तो वहीं सीता क्या बन गई? कुलक्षणी बन गई। और वहीं दुर्गा जगत जननी बन गई। वहीं दुर्गा। अब दुर्गा के बारे में जो है दो कहानियां हैं। पहली कहानी कि वंग प्रदेश का राजा था महिषासुर। वंग प्रदेश आज का बांग्लादेश, बंगाल और बिहार का महिषासुर राजा था, जो गाय भैंस रखता था। तो दुर्गा जो उसको मार देती है, ये आपने देखा होगा। यही नवरात्रा शुरू होने वाला है तो दुर्गा उसको मारती है। आपने देखा होगा महिषासुर लेटा हुआ, दुर्गा भाला मारती हैं। तो नवरात्रा है, नवरात्रा मनाते हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि महिषासुर राजा था, राजा की सेना होगी तो पहले सेना मरेगी, पहले महिषासुर ही मर जाएगा? पहले सेना मरेगी। तो सेना नहीं मरी, डायरेक्ट महिषासुर को एक महिला जाकर मार दी। हाँ, अब ये बताओ, अभी एक महिला मार दी। और ये क्या बताते हैं कि महिषासुर एकदम बलशाली राजा था। बलशाली राजा को एक महिला जाकर भाला मार दी। ये कहीं से समझ में आता है कि ऐसा हो सकता है? तो कहानी है। तो अब इसी कहानी को दूसरे तरीके से समझाया जाए तो ये समझ में आता है कि आर्यों ने, ब्राह्मणों ने हमारे यहाँ के मूल राजाओं को जो धोखे से मारा, ये भी हो सकता है कि दुर्गा को भेजा हो मारने के लिए। और इन्हीं की कथा कहानियां कहती हैं कि दुर्गा वैश्या थी बंगाल की। इन्हीं की कथा कहानियां बताती हैं और बहुत सुंदर थी। उसको भेजा गया कि महिषासुर को जाओ, महिषासुर के साथ रहो, महिषासुर की हत्या करो। अगर ऐसा हो गया तो तुम जगत जननी कहलाओगी। जब तक सूरज चांद रहेगा इस भारत में तुम्हारी पूजा होगी। और वही दुर्गा ने किया। नवरात्रा मनाते हैं। 10 रात्रा क्यों नहीं मनाते हैं? 8 रात्रा क्यों नहीं मनाते हैं? 9 रात्रा ही क्यों? क्योंकि 9 रात्र ये दुर्गा महिषासुर के साथ हम बिस्तर हुई। और 9वें रात उसको उस समय मिला जब वो जहर दे सके। और 9वें रात दुर्गा ने जहर दिया, महिषासुर की मौत हुई और बंग प्रदेश पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। ये असली ये कहानी है बस। बट इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये भी सही है या गलत है। एक और कहानी दुर्गा का सुना रहे, उसका प्रमाण है जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं। 5वीं शताब्दी में, जैसे 185 बीसी में, बीसी समझ रहे हैं ना, ईसा मसीह का जन्म हुआ 1st सेंचुरी में। उससे पहले की जितनी घटनाएं हैं वो बीसी हो गई और बाद की घटनाएं एसी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि 185 बीसी मतलब ईसा मसीह का जन्म मान लो कब हुआ? 1st सेंचुरी में। तो 185 बीसी में मतलब आज से 2200 साल पहले, सीधी सीधी भाषा में कहें तो आज से 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का खत्मा हो गया, अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य जिसका महान राजा अशोक था, 2200 साल पहले खत्म हो गया। तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य जो था 140 वर्ष रहा भारत में। मौर्य साम्राज्य 140 वर्ष में पूरा भारत जो था बौद्धमय था। लेकिन सम्राट अशोक ने किसी भी व्यक्ति पर दबाव नहीं दिया कि तुम बौद्ध धर्म को मानो ही। स्वयं सम्राट बौद्ध थे, लेकिन सभी धर्मों के लोगों के लिए ये उसमें था व्यवस्था कि जो चाहे जो मान सकता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी लगभग 500 साल तक पूरे भारत में भारी संख्या में बौद्ध के अनुयायी थे और बौद्ध राजा थे। और 5वीं शताब्दी में पाल वंश का शासन था भारत पर। 5वीं शताब्दी में पाल वंश का शासन था और पाल वंश के राजाओं ने जो मूर्तियां बनाई बुद्ध की, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला है, महिला के जो 4 हाथ है, 2 इधर से 2 इधर से,
और उसके सिर के ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं। ये पाल राजाओं के द्वारा बनाया हुआ एक मूर्ति मिला है। अब पाल राजा जो थे वो बौद्ध थे। अब सवाल है कि अगर दुर्गा अभी कहानी मैंने आपको बताया उस हिसाब से है, तो भाई पाल राजा तो ये काम नहीं कर सकते। तो इसका एविडेंस, ऐतिहासिक एविडेंस ये मिलता है कि पाल राजाओं ने महिलाओं को सबसे पहले शक्तिशाली दिखाया। पाल राजाओं ने महिलाओं को शक्तिशाली दिखाया कि महिला कमजोर नहीं होती, महिला अबला नहीं होती, शक्ति का प्रतीक है। और उस प्रतीक को दो दो हाथ के रूप में दिखाया कि देखो हम भी डबल हैं, बलशाली हैं, इसका प्रमाण है। अब सवाल दो उठता है कि अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए कि पाल राजाओं ने महिला को शक्ति के रूप में दिखाया कि भाई दुर्गा के दो दो हाथ कर दिए कि भाई हम भी शक्तिशाली हैं, अगर इसको सही मान लिया जाए, फिर नवरात्रा क्यों, क्या जरूरत है मनाने की? इसका मतलब कि वो कोई देवी है ही नहीं। इससे पहले की कहानी, जब महिषासुर के साथ हम बिस्तर हुई, महिषासुर को जहर दिया और ब्राह्मणों के अंडर में पूरा बंग प्रदेश आ गया। अगर ये बात सही है तो भी दुर्गा हमारी हत्यारन है, हमारे महापुरुषों की हत्यारन है नहीं है? तो दोनों थ्योरी से हमें समझ में आता है कि दुर्गा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर दुर्गा से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, फिर नवरात्रा क्यों मनाते हो? पहले इसका जवाब दे दो, कौन मनाता है? और सीधी सीधी बात नहीं सोचते कि नवरात्रा का मतलब 9 रात, तो 9 रात में हुआ क्या था? अगर इतना भी समझ में आ जाए तो भी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। लेकिन इतनी भी बुद्धि मारी गई है, ये नहीं सोचते कि नवरात्र हुआ क्या था, दुर्गा ने क्या किया था महिषासुर के साथ। तो दोनों थ्योरी से हमें समझ में आता है कि दुर्गा भगवान नहीं थी, उसको बना दिया जगत जननी, और हमारे लोगों ने मान लिया। अब देखना नवरात्र